हेलो फ्रेंड्स आज असम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो 1424 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में यहाँ पर फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा उसके बारे में ही यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस जैसे किया जाता था, उस सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करके नया एक सिलेक्शन प्रोसेस लाया गया है और इस सिलेक्शन प्रोसेस का नाम दिया गया है टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स इस सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा और उस रिटन एग्ज़ाम का नाम दिया गया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसमें 140 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस 140 मार्क्स में पेडागोजी 50 मार्क्स रहेगा, अबाउट आसाम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स रहेगा, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स रहेगा, जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 140 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सिलेबस यहाँ पर सेम ही रखा गया है। मतलब ये जो सिलेबस है ये सिलेबस कॉमन फॉर ऑल रखा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स एनसीसी स्पोर्ट्स या फाइन आर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए 5 मार्क्स रखा गया है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स दिया जाएगा और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेशनल लेवल में अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का जो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा और अगर आपके पास फाइन आर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर आपने हिस्सा लिया है नेशनल लेवल में तो उस केस में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, अगर आप पहले से ही टेट पास है, मान लीजिए अगर आपने पहले तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी टेट पास करके रखा है और आपको रिक्रूटमेंट में हिस्सा आपने किया है पर आपको सिलेक्शन नहीं मिला है, तब जाके भी आप इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उस केस में आपको पहले जो टेट आपने दिया था उसमें आपका जितना स्कोर हुआ है उस स्कोर का 5% लिया जाएगा। मान लीजिए आपने पहले 72 मार्क्स मिला है आपको, तो उस 72 का 5% यहाँ पर इस सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। तो आपको इस टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट में तो पास करना ही पड़ेगा और साथ में अगर आपने पहले से ही टेट पास करके रखा है तो उस मार्क्स का 5% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द एडवर्टाइजमेंट द कैंडिडेट शैल अप्लाई इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो किसी भी एक सब्जेक्ट को आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, हर एक सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर सिलेबस सेम ही आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, जितना वैकेंसी से जैसे कि 1424 वैकेंसी से तो उतना ही यहाँ पर कैंडिडेट्स को पास करा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑफ द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड। मतलब जितना पोस्ट है उतना कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर पास कराया जाएगा। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए इन केस ऑफ एनी पोस्ट रिमेन वैकेंट, अगर कोई वैकेंट पोस्ट खाली हो तो उस केस में मैक्सिमम 2 मेरिट लिस्ट यहाँ पर पब्लिश होने का चांस रखा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट ये है फ्रेंड्स, the marks secured in the TET CAM recruitment test by the candidate of a particular subject shall be filtered out। फिल्टर आउट करके ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का सिलेक्शन किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।